मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान स्थापित किए हुए उमरिया जिले का संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना एक बार फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल यहां हाल ही में मुख्य अभियंता की बागडोर एच.के. त्रिपाठी ने संभाल ली है। करीब 2 माह पूर्व इन्होंने मुख्य अभियंता के आसन में बैठते ही नवाचार की झड़ी लगा दी। पावर प्लांट से बेहतर विद्युत उत्पादन के साथ अन्य विषयों पर अपनी दक्ष कार्यकुशलता के बलबूते पावर जनरेटिंग कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के दिलों में भी छाए हुए हैं। पावर प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था, श्रमिकों के हित में बेहतर बदलाव सहित अन्य आवश्यक विषयों पर हमारे संवाददाता प्रदीप त्रिपाठी ने खास बातचीत की, तो अभी आपको सुनाते हैं। साथ ही यहाँ पहलवान के नाम से ख्याति प्राप्त किए हुए पावर लिफ्टर जेपी गोस्वामी से भी रूबरू कराएंगे, जो पावर लिफ्टिंग में शानदार प्रस्तुति देते हुए संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना प्रबंधन का नाम समूचे प्रदेश में रोशन कर अपनी पुनः अलग पहचान बनाई है। बता दें कि पूर्व में यहाँ मुख्य अभियंता की कमान शशिकांत मालवीय ने संभाल रखी थी, जहाँ इन्होंने अपने कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस दौरान वर्तमान मुख्य अभियंता एच.के. त्रिपाठी यहाँ अतिरिक्त मुख्य अभियंता का कार्यभार संभाल रहे थे, जो अब श्री मालवीय के स्थानांतरण के बाद बखूबी दक्ष मुख्य अभियंता का पद संभाल कर नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। यूनिटों में तो काफी सुधार है। अभी इस ओवरहाल के बाद मशीनें 195 2 नंबर चल रही है, 3 नंबर 200 मेगावाट में चल रही है, 4 नंबर में 190 के आसपास चलती, 190 92, और 500 हमेशा की तरह 500 में ही चल रही है। 500 मेगावाट तो जो हमारी मतलब प्रबंधन से बात होती थी एमडी साहब वगैरह से, तो हम लोगों का लक्ष्य तो 300 दिन कम से कम लगातार चलाने का था, लेकिन कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण 208 दिन में वो ट्रिप हो गई। उसका हम लोगों को खेद तो है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। सफलता कब तक प्राप्त कर लेंगे आप इसमें? किस चीज में? 300 दिन चलाने की हम तो चाहेंगे कि पूरे साल भर चले, 365 दिन, कोई दिक्कत ना हो। पर अब सब चीजें अपने हाथ में है नहीं। सब तो पावर प्लांट में क्या यूनिट बंद है, क्या कारण है? उसमें क्या है, जनरेटर जब ओवरहालिंग कर रहे थे तो जनरेटर की खराबी मिली, वो यहाँ सुधर नहीं सकती थी, उसको बाहर भेजना पड़ा। उसी के चलते बॉयलर में भी जो बचे हुए काम थे उनको भी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, और बहुत संभव है कि जनवरी तक ये चीजें चालू हो जाए। अभी जो जनरेटर का रोटर गया है ये मिड जनवरी में 15 जनवरी 20 जनवरी तक आने की उम्मीद है। अभी तक आपकी पदस्थापना के ज्यादा समय नहीं हुआ है। हाँ, 2 महीने करीब। चर्चा का विषय बना हुआ, काफी नवाचार हुए हैं। क्या नवाचार आपने किया? अब नवाचार तो ये है कि जो अपने कर्मचारी हैं, जो वो चाहते हैं उस हिसाब से कुछ चीजें करनी होती हैं, ताकि सबका मनोबल बढ़ा रहे, खेल कूद में सब इन्वॉल्व रहे। तो अभी गोस्वामी जी हैं हमारे यहाँ, वो नेशनल खेलने गए थे ओपन पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में, उसमें से गोल्ड मेडल लेके आए हैं। अभी यहाँ 27, 28, 29 को कबड्डी का टूर्नामेंट होने वाला है कंपनी स्तर का, तो उसके लिए जो मैट वगैरह है, ग्राउंड की तैयारी, ये सब की व्यवस्थाएं चल रही हैं। लगे हैं हमारे मल साहब हैं सेक्रेटरी, उस व्यवस्थाओं को आकार देने में लगे हैं। बीच में लंबे समय से पावर प्लांट की सुरक्षा में प्राइवेट सुरक्षा कर्मी उनको निकाल दिया गया, तो क्या कुछ आपके द्वारा उनको निकाला गया ऐसा न कहें अपन, क्या है, राष्ट्रीय स्तर पे जो भी प्रदेश स्तर पे यहाँ से जो कंपनी से है, यहाँ 95 सुरक्षा कर्मियों की पदस्थापना है। ठीक है, तो इसके पहले तक कुछ दिनों से प्राइवेट चलते थे, और SISF भी बीच में आई, और बोर्ड के सुरक्षा कर्मी हैं। अभी जो भी मध्य प्रदेश शासन के स्तर पे जो भी निर्णय हुआ, उसमें SISF और भूतपूर्व सैनिक और अपने कंपनी के सुरक्षा कर्मियों की पदस्थापना हुई। अब उन सब की संख्या अब 95 तक पूरी हो गई, तो अब आउटसोर्सिंग के द्वारा दूसरे रास्ते से जो प्राइवेट सुरक्षा कर्मी थे उनकी आवश्यकता बची नहीं। उनके पास ऐसा कोई स्किल भी नहीं है कि जिसके तहत पावर हाउस में कोई दूसरा काम कर सके, तो थोड़ी दिक्कत है। हमने प्रस्ताव भी भेजा था
पर चूंकि संख्या बढ़ाना संभव नहीं है, तो इसलिए वो समस्या तो है। क्योंकि वो लंबे समय से सेवा दे रहे थे, पावर प्लांट के कहीं ना कहीं अभिन्न अंग कहे जाएं। अब उनके पास जीविकोपार्जन की समस्या हो रही है, तो आपके तरफ से क्या प्रयास होंगे, नवाचार होंगे तो उनको रोजगार मिले, किसी रूप में रोजगार मिले पावर प्लांट में, क्या होगा? देखिए, कंपनी आजकल प्रोफेशनल स्तर पे काम कर रही है ना। अब अनावश्यक कोई काम तो बनाया नहीं जा सकता व्यवस्था में। यहाँ अगर कई एजेंसियां काम कर रही हैं ठेकेदारी के रूप में, तो उनमें उन लोगों को जमा किसी को, ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो भी एजेंसियां काम कर रही, वहां पहले से कर्मचारी उनके हैं, कर रहे हैं। किसी को काम से पृथक करना उचित भी नहीं है और नियम के विरुद्ध भी है। परंतु अब जो वो टेक्निकल काम कर रहे हैं, उनकी जगह ये तकनीकी तौर पे दक्ष तो नहीं है प्लांट के अंदर जो कार्य है, और ये एक तरह से अकुशल ही है। ये तो ठीक है, गेट में सुरक्षा के काम में लगाए गए थे और इनने अपनी सेवाएं दी। अब ये है कि कभी अवसर मिलेगा, कुछ लोगों को रोजगार मिल सकता है। अगर कहीं खाली हुई जगह तो वहां व्यवस्था हो सकती है। ये भी नवाचार की श्रेणी में शामिल किया जाए इसको, तो कब तक उम्मीद किया जाए कि अब ये पूरा आश्वस्त करना तो बहुत कठिन है, ये आश्वस्त करना कठिन है। आपके द्वारा की श्रमिक सुरक्षा में हाल आज स्थिति ये है कि बिना हेलमेट और शूज के किसी को पावर प्लांट में आने ही नहीं दिया जाए। जब खुद ही अपने सेफ्टी गियर साथ में लेके आएंगे तो निश्चित तौर पे उसका प्रयोग करेंगे वो। अभी कुछ दिन पहले 4 दिसंबर से एक सप्ताह का सुरक्षा वीक मनाया गया। उसके बहुत जगह हॉस्पिटल में, विभिन्न जगहों पे, CHP में मॉक ड्रिल हुए। तो पर्याप्त ट्रेनिंग समय समय पे हमारा जो चीफ सेफ्टी ऑफिसर है, उनके मार्गदर्शन में होता रहता है। दिल्ली में ओपन नेशनल पावर लिफ्टिंग खेलने गया था। बिरसिंहपुर संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन की टीम से सिर्फ हमारा ही सिलेक्शन हुआ था और दिल्ली गए। वहां पर ओपन नेशनल में गोल्ड मेडल 120 कैटेगरी में मुझे मिला। क्या किया आपने? पावर लिफ्टिंग, इसमें वेट वजन उठाना पड़ता है। पावर लिफ्टिंग में 3 चीज होती हैं। एक बेंच प्रेस होता है, एक स्क्वाट होता है जो बैठ के कंधे पे रख के वेट उठाना पड़ता है, एक डेड लिफ्ट होता है जो नीचे से वेट लेके सीधा खड़ा होना पड़ता है। लंबे समय से आप इसमें हैं? जी जी, वैसे तो हम दिल्ली, हरियाणा भी गए, पटियाला भी खेले, चेन्नई गए, तमिलनाडु के मैटूर डैम गए, सेलम गए, महाराष्ट्र के पुणे गए, सतारा गए, सांगली गए, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में गए और रायपुर गए। अभी पिछले महीना ही अक्टूबर में हमने वन विभाग का टूर्नामेंट करवाया नेशनल, उसमें रेफरशिप के लिए हम लोग यहाँ से गए थे। मैं नेशनल रेफरी भी हूँ, पावर लिफ्टिंग, कुश्ती का, कबड्डी का। लगातार सफलता मिल रही है, किसको श्रेय देंगे इस सफलता के लिए? इसका श्रेय तो मैं अपने यहाँ के प्रबंधन को दूंगा, हमारे अधिकारियों को दूंगा, जिन्होंने मुझे इतना फ्री छोड़ा है, खेलने के लिए टाइम देते हैं और समय समय पे हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहते हैं। कभी हमारे प्रबंधन महोदय ने या हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने आज तक खेल के लिए हमको मना नहीं किया। जहाँ से भी आदेश आया उन्होंने हमारी पूरी सहायता की और उत्साहवर्धन किया। उसी का परिणाम यह है कि मैं आज गोल्ड मेडल लेके आता हूँ।